एक आंटी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मंदिर आती हैं अभी भी, बहुत सारे उनके मॉल्स हैं, उनके फार्म हाउस हैं, उनके होटल हैं। तो वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तुम्हारे ड्राइवर अंकल ने खाना खा लिया? आंटी बोली कि मैं अपने अंकल का ड्राइवर लाती हूं, उसको 200 रुपए देती हूं, 50 रुपए का वो खाना खाता है, 150 रुपए बचाता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी। गुरुजी सातों दिन बैठते थे, वो आंटी अक्सर आती थी। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, आप अपने ड्राइवर अंकल को बुलाइए, उसको लंगर पेशाब कराना है। तो बोली गुरुजी आप टेंशन मत लीजिए। गुरुजी सीरियस हो गए। गुरुजी ने बोला मैं किसी का टेंशन नहीं लेता। और गुरुजी बहुत कम बात करते थे। उनका जो ऑरा, उनका जो सहजता, सरलता आप स्वरूप से महसूस करिए, वो 440 वोल्ट के करंट के बराबर थी। अगर आप सामने खड़े हैं तो उनकी बिना मर्जी के आप हिल नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। यहां पे किसी की रईसी नहीं चलती, यहां सिर्फ भगवान साक्षात विराजमान है और आपको झुक के अदब से, रहस्यमय तरीके से और सरलता से गुरुजी से कुछ मिलेगा। तो वो वहां पे गए, आंटी रूप ने अपने ड्राइवर को बुलाया, वो ड्राइवर वहां आया, गुरुजी को दिल्ली घुमाता था कभी कभी, और वो ड्राइवर को इशारा करके गुरुजी ने 2 थाली का लंगर प्रसाद जहां ये आंटी बैठी हैं वहां अपने बगल में लगवा दिया। अब ना ड्राइवर अपने ओनर को, ना ओनर अपने ड्राइवर को मना नहीं कर पा रहा। ये है गुरुजी। रोटी क्या खाक खाऊं, क्योंकि उसने नेक्स्ट डे आके सत्संग शेयर किया। कहते रोटी क्या खाक खाऊं, नौकरी जा रही है आपके प्यार में, आप कहते हो मैं भला करता हूं, क्या भला किया आपने, हमारी नौकरी नहीं छोड़ेगी ये। गुरुजी से करें तू जा। बाद में गुरुजी ने विदा कर दिया और गुरुजी की लीला देखिए कि कैसे दोनों लोग घर गए होंगे। और वो आंटी अभी भी गुरुजी की बहुत बड़ी सेवादार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद वो आंटी ने जैसे ही उसको ड्राइवर को छोड़ा, उससे बोला ड्राइवर भैया सुबह 8 बजे आ जाना। उसने सोचा ये 8 बजे मेरा सब हिसाब किताब करेंगी। वो बेचारा रात भर सो नहीं पाया। उसने अपनी वाइफ से नहीं बताया, बच्चों की फीस भरनी थी। आप कल्पना करिए उस सत्संग को। ये आज मैं सत्संग बता रहा हूं, ये सत्संग नहीं है, सच्ची घटनाएं शेयर कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि आप यहां फील करिए कि गुरुजी विराजमान है। मेरे को गुरुजी ने जिम्मेदारी बख्शी है, वो जिम्मेदारी पूरी करने आया हूं कि जो भी इस संगत में बैठा है, मेरा उसको ओपन कार्ड है कि उनके बहुत सारी चीजों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान होके ये सत्संग करा रहे हैं। वो बेचारा 7:30 पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने मैनेजर से कहा कि भैया मेरे पैसे ऐसे ले आओ, और मैं तो मालकिन से मिल नहीं सकता, फेस नहीं कर सकता, मैंने बड़ा पाप कर दिया, मैंने कल गुरुजी के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा दी। अब वो मैनेजर बोला कि वो मालकिन खुद आने वाली हैं, और जैसे ही उसने देखा वो मालकिन सामने कॉरिडोर से चली आ रही थी और अपने हाथ से नाश्ता बना के उस ड्राइवर के लिए उन्होंने कहा ये है गुरुजी। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने कृपा से उस आंटी ने ड्राइवर को वो प्रसाद खिलाया और उसको बोला कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मालिक नहीं मेरे साथ है और तुम्हारी सैलरी 2000 रुपए बढ़ा दी गई है। वो रोने लगा ड्राइवर, कहता गुरुजी आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपने दुनिया बदल दी। जिसको उनके हस्बैंड बच्चे नहीं बदल पाए, गुरुजी ने 30 सेकंड में वो दुनिया बदल दी। तो ये इतने बड़े करिश्मा की जगह है। ऐसे महाराज, ऐसे भगवान के सामने आप बैठे हैं, आपको कितनी शिद्दत से बैठने की जरूरत है, उस चीज का ध्यान रखिए।